हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का दिन लिटरली इतना बिजी था कि सांस लेने का टाइम नहीं था। लेकिन फिर सोचा इतने सारे मोमेंट्स अकेले एंजॉय करने का क्या फ़ायदा, आप सबको भी इसका पार्ट बनाना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आज का व्लॉग फुल इमोशंस, हैप्पीनेस, शॉपिंग, कुकिंग, पेरेंटिंग टॉक्स और कोजी फैमिली मोमेंट्स से फुल पैक्ड होने वाला है। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज टुडे वाज स्पेशल, रियली स्पेशल। तो अब हम पहुंच चुके हैं एडी की स्विमिंग क्लास के लिए और यहाँ पहुंचते ही हमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली कि एडी गॉट हिज डिस्कवरी डकलिंग लेवल 1 सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है तो ये बेसिकली टॉडलर्स के लिए एक बिगनर स्विमिंग अचीवमेंट लेवल होता है। और सच बताऊं, एज अ पेरेंट्स अपने इतने छोटे बच्चे को कुछ अचीव करते देखना, इट हिट्स डिफरेंटली। हम दोनों इमोशनल भी थे, प्राउड भी और हैप्पीएस्ट भी एट द सेम टाइम। मतलब सर्टिफिकेट छोटा सा था बट फीलिंग ह्यूज। अब स्विमिंग क्लास खत्म होते ही हम निकले अपने नेक्स्ट मिशन पर ग्रॉसरी शॉपिंग और बाहर जाते ही पता चला कि ठंडी हवाएं ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। बट एनीवे, शो मस्ट गो ऑन। और यूके में एक फ़नी चीज़ है कि घर का सारा सामान एक ही स्टोर में मिल जाए, ये इम्पॉसिबल लगता है। तो आज हमने भी अपनी शॉपिंग डिफरेंट स्टोर से की, अर्ली, सेन्सबरी और होम बार्गेन। और हॉनेस्टली एक चीज़ नोटिस की कि अब यहाँ इंडियन आइटम्स कितने इजीली अवेलेबल होने लगे हैं, जैसे गरम मसाला, मैगी, इंडियन ऑयल्स, लिटरली सब कुछ मिल जाता है। पहले जो चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी अब वो नॉर्मल ग्रोसरी आयल्स में मिल जाती हैं। और सच में लाइफ इतनी कन्वीनियंट हो गई है। यहाँ स्टोर में ना 2 ऑप्शन होते हैं बिलिंग के, या तो आप सेल्फ चेकआउट कर लो या फिर टिल पे जाके प्रॉपर बिलिंग करा लो। और मुझे लगता है कि सेल्फ चेकआउट ने इंट्रोवर्ट की लाइफ चेंज कर दी है। उसके बाद हम गए थे रेंज, क्योंकि हमें अपने गार्डन के लिए गार्डन सॉइल लेनी थी। और गार्डन लवर्स की लाइफ का असली एक्साइटमेंट समझना है तो एक दिन गार्डन सॉइल खरीदते वक्त अपनी हैप्पीनेस नोटिस करना। अब इतना सब करने के बाद जब घर पहुंचे तो ऑब्वियसली हम टोटली एग्जॉस्ट हो चुके थे। मेरे हस्बैंड और एडी फटाफट ऊपर शावर लेने चले गए और मैंने तब तक किचन संभाल लिया। और आज डिनर में बन रहा है एडी के लिए आलू पनीर और हमारे लिए लाल पनीर। और ऑनेस्टली आज रेसिपी भी शेयर करूंगी बिकॉज होपफुली ये आपके टॉडलर्स और आप दोनों के काम आए। कुकिंग स्टार्ट ही की थी कि पता चला मिल्क बॉटल की एक्सपायरी आ गई है। तो ऑब्वियसली मम्मी ब्रेन एक्टिवेटेड, मैंने सोचा वेस्ट क्यों करना, चलो इसका पनीर बना लेते हैं। तो एडी की रेसिपी कुछ इस तरह है। मैंने थोड़ा सा घी लिया, उसमें आलू और पनीर डाला, फिर ऐड किया दालचीनी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर। और एडी अब 1 ईयर से अबव हो गया है बट स्टिल हम उसके खाने में सॉल्ट और शुगर अवॉइड करते हैं। हाँ, आप सोच सकते हो हम थोड़े स्टिक पेरेंट्स हैं और ऑनेस्टली मैं एग्री भी करूँगी। हम उसकी डाइट, स्लीप साइकिल और स्पेशली नो स्क्रीन को लेकर काफ़ी स्टबर्न है, क्योंकि हमारा मानना है बेबीज़ बिल्कुल मिट्टी की तरह होते हैं। आज हम उन्हें जैसे मोल्ड करेंगे वही उनके फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा। और हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं आगे जाके तो पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना है। हो सकता है, बट फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे नहीं पता। पर जो आज मेरे सामने है उसको मैं नोइंगली स्पॉइल नहीं कर सकती। अब चलिए बनाते हैं लाल पनीर। और ट्रस्ट मी, ये जितना टेस्टी है ना उतना इजी भी। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, उसमें पनीर फ्राई किया, फिर डाला जीरा, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी। और मैंने पहले से ही टमाटर प्यूरी रेडी कर ली थी, जिसमें मैं यूजुअली हरी मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद स्पाइसेस, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। फिर पनीर ऐड करके सब मिक्स किया और थोड़ी देर स्टीम पर रहने दिया। ऑनेस्टली उसकी स्मेल इतनी अमेजिंग आ रही थी। ओके, अब बात करते हैं मेरी फेवरेट करंट लाइफ सेवर की, डिश वॉशर। सच बताऊं, मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है कि डिश वॉशर में इंडियन बर्तन प्रॉपरली क्लीन नहीं होते, स्पेशली ऑयली कढ़ाई और मसाले वाले यूटेंसिल्स। पहले मुझे भी बहुत डाउट था बट आज मैंने सोचा लाइव प्रूफ ही दे देते हैं। मैंने लिटरली सारे मैसी बर्तन बिना प्री क्लीन किए डिश वॉशर में डाले, टैबलेट लगाई, 30 मिनट का क्विक मोड सेट किया और बस डन। और जब साइकिल ख़त्म हुई सब कुछ इतना क्लीन था कि देख के ही सेटिस्फैक्शन आ गया। और वैसे जेन्युइनली लॉन्ग हैक्टिक डेज के बाद डिश वॉशर ब्लेसिंग जैसा फील होता है।
वरना कुकिंग करो, फिर खाना खाओ और उसके बाद माउंटेन जैसे बर्तनों का पाइल देख लो। मुझे लगता है यहाँ लाइफ थोड़ी कन्वीनियंट इसलिए फील होती है बिकॉज स्मॉल स्मॉल थिंग्स काफ़ी हेल्प कर देते हैं। डिश वॉशर, वैक्यूम, विंडो क्लीनर, और सच में ये लिटिल हेल्पर्स डेली लाइफ को बहुत मैनेजेबल बना देते हैं। स्पेशली जब दोनों वर्किंग हो या बेबी हो तो एनर्जी बचाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा सच बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता कुकिंग मेरे लिए सिर्फ एक डेली टास्क से इतनी स्पेशल चीज़ कब बन गया। पहले बस खाना बनाना होता था, बट अब कुकिंग जेन्युइनली मेरी हैप्पी प्लेस बन चुका है। और अब तो लिटरली हर दिन बस यही सोचती रहती हूँ आज क्या नया बनाऊँ। कभी एडी के लिए हेल्दी मफिन्स, कभी पैनकेक्स और कभी कोई रैंडम न्यूट्रिशियस रेसिपी जो इंटरनेट पर देख के मन आ जाए कि ट्राई करने चाहिए। और फिर हम दोनों के लिए समथिंग स्पाइसी, कंफर्टिंग और कोजी फूड जो खाते ही बस सोल हैप्पी हो जाए। मुझे लगता है कुकिंग सिर्फ फूड नहीं होता, उसमें केयर होती है, लव होता है और थोड़ा सा दिल भी मिक्स होता है। स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ मम ये फीलिंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई है। अब हर चीज़ बनाते समय बस दिमाग में एक ही बात रहती है, ये हेल्दी है, इसमें अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगा, एडी इंजॉय करेगा। और जब वो हैप्पीली खा लेता है उस मोमेंट की हैप्पीनेस लिटरली किसी अचीवमेंट से कम नहीं लगती। अब फाइनली बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, हमारा लिटिल फैमिली चिल टाइम। मैं अपना हाइड्रेटिंग आई पैच लगा के सुडोकू कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ड्राइंग कर रहे हैं और एडी वो ऑब्वियसली हम दोनों के बीच फुल मस्ती मोड में इन्वॉल्व है। और सच में दिन चाहे कितना भी एक्टिव हो, एंड में ये स्मॉल मोमेंट्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। सो यस गाइस, बस यही था हमारा आज का रियलिस्टिक, बिजी बट ब्यूटीफुल डे। होपफुली आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। और ऑनेस्टली अगर आपको ऐसे डेली व्लॉग्स, पेरेंटिंग, कुकिंग और कोजी फैमिली व्लॉग्स पसंद आते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लव, chaos, family talk, parenting talk and happy little moments. Love and peace from us.